लॉस एंजेलिस, सिटी ऑफ ड्रीम्स। लेकिन कुछ लोग यहाँ सपने नहीं हाइस्ट करने आते हैं। सोचो, एक ऐसा चोर जिसने आज तक पुलिस को एक भी निशान नहीं दिया। ना बाल, ना खून, ना फिंगरप्रिंट। एक गोस्ट की तरह आता है और मिलियंस लेकर गैब हो जाता है। और एक ऐसा डिटेक्टिव जो अपनी ही डिपार्टमेंट में अकेला खड़ा है। बीवी छोड़ रही है, प्रमोशन नहीं मिली, फिर भी ये बंदा रुकता नहीं। और बीच में एक औरत जो अपनी जिंदगी से इतनी थक चुकी है कि उसने डिसाइड कर लिया, अब तो क्राइम ही सही। ये है क्राइम 101, क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रूफालो, हल्ले बेरी और बैरी कीओगन की एक ऐसी फिल्म जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। मैं हूं और आज हम इस पूरी मूवी को सीन बाय सीन तोड़ के रखेंगे। स्पॉयलर्स है तो जो मूवी देखना चाहते हैं पहले देख लो, बाकी सब लेट्स गो। कैरेक्टर्स, इन्हें पहचानो। थोर वाला हीरो, लेकिन इस बार कोई केप नहीं। ये बंदा एक ज्वेल थीफ है, लेकिन ऑर्डिनरी चोर नहीं। ये एक सर्जियन है। प्रिसिजन, पेशेंस और एक गोल्डन रूल, कोई हर्ट नहीं होगा, कभी नहीं। ये उसकी आइडेंटिटी है, ये उसका धर्म है। डिटेक्टिव लो ल्यूग्सनिक, मार्क रूफालो। पुराना ताक हुआ, फ्रस्ट्रेटेड डिटेक्टिव। डिपार्टमेंट उससे इग्नोर करती है, बीवी जाने वाली है, लेकिन इसके अंदर एक आग है जो माइक को पकड़ने के लिए जलती रहती है। अकेला वॉरियर, शरोन कॉल्विन, हल्ले बेरी। हाई एंड इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। स्मार्ट, कैपेबल, लेकिन सिस्टम ने बार बार उसे इग्नोर किया। प्रमोशन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। और एक दिन उसने डिसाइड किया, सिस्टम के साथ नहीं, सिस्टम के खिलाफ खेलना है। ऑर्मन बैरी कीओगन, इस मूवी का सबसे डेंजरस कैरेक्टर। एक वॉलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल बाइकर। इसके सीन्स में आपको पता नहीं ये बंदा अगले सेकंड में क्या करेगा। प्योर केओस, प्योर मैनेस। एक सुबह, तीन अलग जिंदगियां। लॉस एंगेट अभी गई नहीं, अंधेरा है। माइक डेविस अपने बाथरूम में खड़ा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो ब्रश कर रहा हो। ये अपने पूरे जिस्म से एक एक बाल साफ कर रहा है। डीएनए का एक निशान नहीं छोड़ना। एक चोर नहीं, ये तो एक साइंटिस्ट है जो अपना एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर रहा है। उसी वक्त शरोन अपना मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन रही है, यू आर इनफ, यू आर पावरफुल। लेकिन उसकी आंखों में वो ग्लो नहीं है। स्लीप क्वालिटी ऐप कहती है नींद भी ढंग से नहीं आई। जिंदगी एक चेकबॉक्स बन गई है और कोई भी बॉक्स टिक नहीं हो रहा। और कहीं एक छोटे से बाथरूम में डिटेक्टिव लो अपनी बीवी से झगड़ रहा है। छोटी सी बात, लेकिन दोनों जानते हैं ये रिश्ता टूट रहा है। लो बाहर निकलता है और अपना बैच देखता है। यही एक चीज है जो अभी भी उसके पास है। तीन लोग, तीन टूटी हुई जिंदगियां। और लॉस एंजेलिस जो इन्हें एक दूसरे से मिलाने वाला है किसी भी हाल में। पहली हाइस्ट, $3 मिलियन की चोरी। एक लक्जरी ज्वेलरी स्टोर ने $30 लाख के हीरे कोरियर के जरिए भिजवाए हैं। सिक्योरिटी टाइट है, गार्ड्स है, डिकॉय वैन है। लेकिन माइक के लिए ये सब बच्चों का खेल है। वो जानता है असली डायमंड्स फॉलो कार में हैं। डिकॉय तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। माइक पहले क्वाइटली, बिल्कुल साइलेंटली, फॉलो कार के ड्राइवर को न्यूट्रलाइज करता है।
कोई ड्रामा नहीं, कोई आवाज नहीं, गोस्ट की तरह। फिर वो असली कोरियर वैन को फॉलो करता है डिलीवरी पॉइंट तक, और एक परफेक्ट सर्जिकल मूव में $3 मिलियन के हीरे गॉन। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक बुलेट आई कहीं से माइक को ग्रेस करती है। खून। पहली बार माइक फ्रीज हो जाता है। ये फीलिंग, ये वल्नरेबिलिटी उसने पहले कभी फील नहीं की थी। ये एक छोटी सी बुलेट थी, लेकिन इस एक बुलेट ने माइक की पूरी साइकोलॉजी बदल दी। सेंटा बारबरा में नेक्स्ट हाइस्ट प्लान्ड थी। माइक ने कैंसल कर दी। ऑरमन का जन्म, केओस एंटर्स। माइक के फैंस मनी को ये कैंसल पसंद नहीं आया, तो उसने एक दूसरा चोर ढूंढा, ऑरमन। बैरी किलोगैन जैब स्क्रीन पर आता है, आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। ये बंदा नॉर्मल नहीं है। इसके आंखों में एक अनहिंज्ड एनर्जी है। कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर माइक एक स्कैल्पल है तो ऑरमन एक चेनसॉ है। ऑरमन वो एलिमेंट है जो किसी भी प्लान को बर्बाद कर सकता है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। डिटेक्टिव लो का ऑब्सेशन। लो ने एक चीज नोटिस की जो किसी और ने नहीं की। इन सारी थेफ्ट्स में एक पैटर्न है। एक ही स्टाइल, एक हाई प्रिसिजन। एक बंदा है, एक ही बंदा जो ये सब कर रहा है। लो अपनी थ्योरी लेके सीनियर्स के पास जाता है। सीनियर्स हेस्ट है उसके मुंह पर। प्रमोशन नहीं मिलती फिर से। लेकिन लो ये बंदा है ना, रुकता नहीं। ये डिटेक्टिव एक कुत्ता है जो एक बार हड्डी पकड़ ले तो छोड़नी नहीं चाहता, चाहे पूरी दुनिया कहती रहे छोड़ दूं। वो अकेले इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। रात को ओवर टाइम, बिना किसी सपोर्ट के। माइक और माया एक उम्मीद की किरण। जिंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। माया एक स्ट्रेंजर पीछे से माइक की गाड़ी में ठोककर मारती है। नॉर्मल लोग गुस्से हो जाते। माइक, वो मुस्कुरा देता है। दोनों बात करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर और मिलते हैं। एक रोमांस शुरू होती है, ऑर्गेनिक, रियल, ब्यूटीफुल। माइक पहली बार सोचता है, क्या मैं ये सब छोड़ सकता हूं? क्या एक नॉर्मल जिंदगी मिल सकती है मुझे? ये रिलेशनशिप माइक की सबसे बड़ी वीकनेस भी है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी। लो की बड़ी डिस्कवरी। लो माइक की पुरानी गाड़ी धुंध लेता है। गाड़ी के अंदर एक खून का छोटा सा निशान। डीएनए मैच करता है माइक डेविस के जुवेनाइल रिकॉर्ड से। असली नाम जेम्स। लो के हाथ में पहली बार एक सॉलिड लीड। उसी वक्त वो शरोन की योगा क्लास में भी पहुंच जाता है। कोइंसिडेंस या डेस्टिनी? लो शरोन को ऑब्जर्व करता है। कुछ तो कनेक्शन है यहां। शरोन का बदला अब बस। शरोन ने अपनी जिंदगी में बार बार ये सुना, इस बार नहीं, अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो। प्रमोशन नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं। तो जब माइक ने उसे ऑफर किया, वो हाँ बोल देती है। शरोन के पास इंफॉर्मेशन है, उसका क्लाइंट स्टीवन मॉनरो, एक करप्ट शेडी बिजनेसमैन, अपनी वेडिंग के लिए 5.5 मिलियन कैश देकर इलीगल डायमंड्स खरीदने वाला है। बेवर्ली विलशायर होटल में। माइक कैलकुलेट करता है। टोटल स्कोर $11 मिलियन से ऊपर। ये मेरी लास्ट जॉब होगी। इसके बाद मैं आजाद हूं।
ऑरमन का खून, शरोन की रात का बुरा सपना। ऑरमन, जो मनी का एजेंट है, शरोन तक पहुंच जाता है और जो करता है वो बहुत ब्रूटल है। शरोन, जो अभी प्लान में शामिल हुई थी, वो टूट जाती है। दारा दी गई है, हैला दी गई है। वो सीधा डिटेक्टिव लो के पास जाती है, सब कुछ बता देती है। पूरा प्लान, माइक का नाम, मॉनरो का डील, सब। अपनी जॉब छोड़ देती है अपने करप्ट बॉस को मुंह पर सुना के। शरोन ने ये डिसाइड किया, अगर डूबना ही है तो अपनी मर्जी से डूबेंगे। माइक को भी पता चलता है ऑरमन का। एक हाई ऑक्टेन कार चेस होती है, जैसे बुलेट और फ्रेंच कनेक्शन की याद आ जाए, और माइक ऑरमन को सीधा वार्न करता है, मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन ऑरमन वो सुनता कहाँ है, किसी की डॉट माया का अलविदा। माइक माया को बता देता है, मैं शहर छोड़ रहा हूँ। क्या? ये नहीं बताता। माया, जो एक ऑनेस्ट ओपन रिलेशनशिप चाहती थी, वो रिश्ता तोड़ देती है। माइक एक आदमी है जो दुनिया से इतना छुपा के जीता है कि जब कोई असली होता है उसके साथ, वो खुद उसे दूर देता है। माइक अकेला। लास्ट जॉब से एक रात पहले, खामोशी में, क्लाइमैक्स, बेवर्ली विलशायर होटल, $11 मिलियन का शोडाउन। द सेटअप, डायमंड्स का ब्रीफ केस एक कोरियर फॉस्टर के जरिए मॉनरो तक पहुंचाना है। माइक का प्लान, फॉस्टर के सिक्योरिटी गार्ड की जगह खुद घुस जाए, ब्रीफ केस डिलीवर हो, मॉनरो का सेफ खुले, कैश और डायमंड्स गॉन। क्लीन, सिंपल। लास्ट जॉब। द ट्विस्ट जो आपको नहीं पता था, माइक को नहीं पता। डिटेक्टिव लो पहले हाई कोरियर को इंटरसेप्ट कर चुका है। लो खुद फॉस्टर बना हुआ है, ब्रीफ केस उसके हाथ में है, और जो सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ चल रहा है वो माइक है। लो जानता है, माइक नहीं जानता। दोनों एक गाड़ी में बैठे हैं, होटल की तरफ जा रहे हैं। एक हंटर और उसकी प्रे एक ही सीट पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और दोनों को पता नहीं ये राइड उनकी जिंदगी बादल डीन वाली है। होटल रूम, सब कुछ एक जगह। मॉनरो अपनी वेडिंग स्वीट में है, फियांसी भी साथ। माइक, लो दोनों अंदर आते हैं। मॉनरो ब्रीफ केस चेक करता है, और फिर माइक गन निकलता है। मैं यहां हाइस्ट करने आया हूं, कैश और डायमंड्स अभी। कोई नहीं हिलेगा। मॉनरो सहमा हुआ। लेकिन लो, ब्रीफ केस के अंदर से एक गुण निकलता है, लैप्ट। माइक डेविस, ये खत्म हुआ। एक चोर, एक डिटेक्टिव, एक कमरा, एक गन वर्सेस गन स्टैंड ऑफ। दोनों फ्रीज। टेंशन इतनी है कि स्क्रीन से फील होती है। और मन, केओस अनलीश्ड। तभी दरवाजा खुलता है। होटल एम्प्लॉई की यूनिफॉर्म में और मन, उसकी आंखों में वही अनहिंज्ड एनर्जी, वही मैडनेस। ब्रीफ केस मुझे चाहिए अभी। ऑरमन गन निकलता है, मॉनरो को गोली मारता है। मॉनरो गिर जाता है घायल। फिर ऑरमन अपना निशाना लो की तरफ मुड़त है। डिटेक्टिव लो, जो एक करियर डेडिकेटेड किया क्राइम के खिलाफ, आज एक खतरनाक क्रिमिनल की गुण के सामने खड़ा है। ट्रिगर दबाने वाला है ऑरमन। माइक का सबसे बड़ा फैसला, एक सेकंड, एक चॉइस। माइक, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक हाई रूल से जी, कोई हर्ट नहीं होगा। वो गुण उठता है।
और मन को गोली मारता है। लो की जान बचता है और मन मर जाता है। क्राइम 101 का एक ही बड़ा कैजुअल्टी, माइक, जो आज तक एक वायलेंट इंसान नहीं था, आज वो बन गया। अपने ही रूल को अपने हाथ से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक इंसान मारने वाला था। और माइक थीफ होगा, लेकिन मर्डरर नहीं था। एंडिंग मर्सी का वो लम्हा। रूम में सन्नाटा। मॉनरो घायल और मन डेड। माइक और लो आमने सामने। लो के पास गुण है, माइक सामने खड़ा है। ये वो मोमेंट है जो पूरी मूवी का दिल है। लो सोचता है, इस आदमी ने अभी मेरी जान बचाई। ये प्रोफेशनल थीफ है, डेंजरस नहीं। और मन डेंजरस था, ये नहीं। लो, जो खुद अपनी करप्ट डिपार्टमेंट से डिस्गस्टेड था, एक इंसानी फैसला करता है। वो ऑरमन को 101 बैंडिट डिक्लेयर करता है। केस क्लोज्ड। स्टीवन मॉनरो को सीधा धमकी, छुप रहो वरना तुम भी जाओगे। माइक आजाद। आखिरी सीन एक गिफ्ट। माइक जाता है। माया के पास शायद एक नया मौका। और डिटेक्टिव लो के लिए। एक सुबह लो बाहर आता है। एक 1968 कमरो खादी है, लो की ड्रीम कार, माइक का गिफ्ट। कोई नोट नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक समझ, शुक्रिया जिंदगी के लिए। एक चोर ने एक डिटेक्टिव की जान बचाई। एक डिटेक्टिव ने एक चोर को आजादी दी।